दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो ये मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है उनकी रूह आज भी वही भटक रही है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बहुत से लोग हैं जो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भूतों या रूह को देखा है, लेकिन जिन लोगों का सामना किसी रूह या आत्मा से नहीं हुआ है, उनके लिए यह बातें कचकानी और मनगढ़ंत है। इनमें गलती उनकी भी नहीं है जो रूह को नकारते हैं। लेकिन कहते हैं ना, सच तो सच होता है। और सच यही है कि मरने के बाद अतृप्त और असंतुष्ट आत्माएं दुनिया में वापस आती हैं, और उनके इस दखल से जीते जाते लोग भी प्रभावित होते हैं। वह मरने के बाद भी अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो वह भी परेशान रहते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक स्थान के बारे में बताएंगे जहां मुर्दे चलते हैं और आत्माएं अपना पहरा जमाए हुए हैं। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क एक एकांत स्थान पर स्थित है वेल हाउस, जिसका निर्माण थॉमस वेल ने 1857 में करवाया था। लेकिन जैसे ही थॉमस की बेटे की मृत्यु हुई, इस घर में अचानक से ही हादसों की सिलसिला शुरू हो गया। थॉमस का बेटा सिर्फ 18 महीने का था जब उसे तेज बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया था, और इसी कारण से वह दुनिया से चला गया था। वेल परिवार को इस घर में आने से पहले ही लगता था कि कुछ तो अजीब है। उन्हें इस बात का भी अंदेशा था कि इस मकान को रूहों ने अपनी चपेट में ले लिया है। स्थानीय लोगों ने उन्हें कई बार यह भी बताया था कि जिस स्थान पर वह मकान बना रहे हैं, वहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया और मकान का काम और निर्माण जारी रखा और इसमें रहने भी आ गई। लेकिन उस मृत आदमी की आत्मा ने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया। बेटे की मृत्यु के कुछ समय बाद थॉमस के घर 2 बेटे और एक लड़की का जन्म हुआ, और कुछ ही समय बाद एक गंभीर बीमारी की चपेट में आकर उसकी पत्नी की मौत हो गई। कुछ सालों बाद जब उनके बड़े बेटे का तलाक हुआ तो इस सदमे को सहन न करने के कारण उसके बड़े बेटे ने आत्महत्या कर ली। वही उनकी बड़ी बेटी आलिया, जो शादी के बाद ही उन्हीं के साथ रह रही थी, उसके पति की भी मृत्यु हो गई थी, और मौत का सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक परिवार के हर सदस्य की मृत्यु नहीं हो गई। वर्ष 1961 आते आते वेल हाउस के सभी सदस्यों की मौत हो चुकी थी। यह मकान अपने ही लोगों की मौत के कारण बना, इसीलिए कोई भी इस मकान को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। स्थानीय लोगों का कहना है कि थॉमस को अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा भयानक वो मंजर होता है जब शीशे में आलिया अपने बाल संवारते हुए दिखाई देती है। यूं तो वेल हाउस को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अभी भी वहां पर कोई नहीं जाता है। छानबीन करने गए एक दल के समूह ने बताया कि रात के 1 बजे के करीब वो और उनकी टीम मुआयना कर रही थी। तब उन्हें हर कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। उन्हें एक औरत भी चलती हुई दिखाई दी।
लेकिन जब उसे टॉर्च की रोशनी मारी तो वह दरवाजे में समा गई। लोगों का मानना है कि वेल हाउस में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई, आज भले ही वह इंसानी शरीर के रूप में यहाँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आत्मा बनकर आज भी यही भटक रहे हैं। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।